भारत चीन के साथ मिलकर अमेरिका को खुल्लम खुल्ला धमकियां देने पर उतर आया है। पुराना वर्ल्ड ऑर्डर मुकम्मल तौर पर टूटने जा रहा है और अमेरिका की एम्पायर को बहुत बड़ा आज खतरा लाहक हो गया है। एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनने जा रहा है और ये उसकी इब्तिदा है। और क्योंकि इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है और अब बाकी सारी दुनिया जो चाहे उन्हें जिस हद तक जाना पड़े, चीन, रूस और भारत मिलकर इसको जवाब देंगे। अब लेकिन जो सबकी निगाहों का मरकज एक मुल्क था जिससे अमेरिका के एम्पायर को अब खतरा होने जा रहा है, वो है मोदी की मीटिंग। ये मुलाकात वाला सीन था जब मोदी ने शी जिनपिंग से की मुलाकात। और आप देख सकते हैं कि चाइनीज सदर असल में बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अब दुनिया के एम्पायर टूटने के लिए जा रही है और वो है अमेरिका। मोदी और पुतिन का हाथ मिलाना, तीनों नेताओं का एक साथ खड़ा होना, ये नजारा सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की नई पटकथा था। लेकिन मोदी ने साफ कर दिया कि भारत दोस्त सबका पर गुलाम किसी का नहीं, और अमेरिका को नागवार ये गुजर गया क्योंकि तियानजिन की तस्वीरें मैसेज दे रही थी कि भारत, रूस और चीन तीनों मिलकर नई शक्ति का केंद्र बना रहे हैं। घबराए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान जारी कर कहा, अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही, ये 21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता है। रूबियो ने कहा, ये साझेदारी सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं है बल्कि दोनों देशों की जनता के बीच गहरी मित्रता पर आधारित है। उन्होंने #US India FWD फॉर आवर पीपल हैशटैग लॉन्च कर दिया और कहा, हम नवाचार, रक्षा और कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या ये बयान वाकई आत्मविश्वास से भरा है या फिर ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है? अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा कू है कि ब्रिक्स को तो वैसे ही वो तकड़े कर रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं उसके अंदर, मगर इंडिया का वहां जाना वो स्ट्रेंथन कर रहा है SCO को। इंडिया इज द बिग बॉय, नॉट अ स्कूल चाइल्ड। अमेरिकी पत्रकार कह रहा है कि आप भारत जैसे देश को, जिसके पास अपना इतिहास है, अपने संसाधन है, अपनी ताकत है, उसे एक स्कूल के बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। आप उसे ये नहीं बता सकते कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। सैंचेज ने कहा कि भारत का अपने दम पर यह फैसला लेना कि वो किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं, ये अपने आप में कैटाक्लिज्मिक ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट था। मतलब एक ऐसा पल जिसने दुनिया की राजनीति को बदलने की ताकत रखी। चाइना आपका दोस्त न था, न है, न रहेगा। चाइना वॉज नेवर योर फ्रेंड, अमेरिका वॉज नेवर योर फ्रेंड। इस चीज को आप दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। ये तभी तक दोस्त हैं जब तक आप पावरफुल हैं, जब तक आप ताकतवर हैं। आज की तारीख में चाइना, आपको पता है, हमारे साथ दोस्ती की बातें कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और वहां पे चाइना एक ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहा है अमेरिका के साथ। और क्यों ना करे, क्यों ना करे? कोई गुनाह कर रहा है, कोई जुर्म कर रहा है चाइना? नहीं, चाइना बिल्कुल ठीक कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। वी आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हाथ धो के भारत के पीछे पड़ गया और चाइना के पीछे वो वैसा पड़ नहीं पाया। आज की तारीख में भारत में बैठ के जो हिंदी चीनी दोस्ती की जो कस्में खा रहे हैं लोग, मैं उनको एक बात बता दूं, कल अगर इनकी ट्रेड डील हो जाती है और इनका टैरिफ यानी कि US और चाइना का टैरिफ का मामला सेटल हो जाता है, यही चाइना मुंह मोड़ लेगा। सब फायदे के दोस्त हैं दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना। There are no friends, there are no enemies, there are only permanent interests. चाइना और रशिया का तो समझ आती है कि वो इंडिया को अमेरिका से खींच के अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, बिकॉज इंडिया इज ऑब्वियसली वन ऑफ द 6-7 बिग पावर्स। ग्रेट पावर नहीं है मगर बिग पावर तो है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, साइज ऑफ इकोनॉमी। और अभी भी आप देखें इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 6-8% मेरा ख्याल है दुनिया की कोई इकोनॉमी नहीं है जो इस तरीके के साथ इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है। और अगर ऐसी ग्रो करती रही तो वो रशिया से आगे चली जाएगी और इट विल बी चाइना के बाद इट विल बी इंडिया, ब्राजील से भी आगे निकल जाएगी। तो आई थिंक इंडियंस को इस बात का एहसास है, सो दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट an independent stance. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, हाल ही में चाइना के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की मीटिंग चाइना में हुई। आपको बता दें वहाँ पर मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की तिगड़ी बहुत पावरफुल दिखी, जिसके कारण अमेरिका की हालत ख़राब हो गई है। क्योंकि जिस दिन वह मीटिंग हुई उसमें मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री तो अलग ही देखते बन रही थी, साथ ही साथ शी जिनपिंग भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें ये तीनों एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि अमेरिका काफ़ी देशों के साथ टैरिफ वॉर कर कर उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है। तो सभी देश एक साथ आकर अमेरिका को कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से एक साथ आते जा रहे हैं। आपको बता दें इसमें पाकिस्तान भी शामिल है SCO में, लेकिन पाकिस्तान को किसी ने भाव नहीं दिया। अमेरिका और पाकिस्तान चिड़े हुए हैं कि भारत की इतनी तगड़ी प्रोग्रेस कि वह अपने दुश्मन चाइना के साथ जा बैठा और पाकिस्तान वहीं के वहीं रह गया, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना काफ़ी टाइम से गवर्न करता था और उसको अपने इशारों पर नचाता था। लेकिन इस टाइम
चाइना भारत के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारी डील्स हो रही हैं और चाइना काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट भी शायद इस बार करने वाला है भारत के अंदर, और भारत भी काफ़ी डील्स कर रहा है चाइना के साथ। आपको बता दें रशिया ने भी काफ़ी सारे डिस्काउंट्स भी दिए हैं ऑयल में, और रशिया S-400 को भी भारत में आप बनाने की बात कर रहा है। अमेरिका में ट्रंप झुलसाए हुए हैं और परेशान हैं कि ये दाव उन्होंने जो टैरिफ वॉर भारत के साथ चलने की कोशिश की थी वह भी उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका भी ये बयान आ रहा है ट्रंप की तरफ से कि वह 3-4 महीने के बाद भारत से सारे टैरिफ्स हटा देंगे, यानी कि मोदी की कूटनीतिक जीत हुई है, भारत की कूटनीतिक जीत हुई है, क्योंकि मोदी वह प्रधानमंत्री है जो किसी के दबाव में नहीं आते, वे अपने देश के हित के बारे में पहले सोचते हैं। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहा है कि भारत अब वह पहला भारत नहीं है जिसको हर कोई दबाकर अपना काम निकाल ले। भारत एक नई शक्ति बन गई है और भारत एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करता है। पाकिस्तानी मीडिया इसको डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर किस प्रकार से रिएक्शन ने भी बड़ा वार्मली वेलकम किया है नरेंद्र मोदी को। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दो दुश्मन आपस में मिल रहे हैं, तो एक तरफ एक को चूज करना और हमने दोनों को ही चूज किया हुआ अपने। असल में पाकिस्तान का आप हिस्ट्री देखो, पाकिस्तान का हमेशा से यही पॉलिसी रही है कि वो दोनों को ही चूज करते, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो कभी भी बराबरी के लेवल पर एक के साथ भी नहीं चलता। अगर आप मोदी को देखो, वो अगर अमेरिका के साथ चलता तो बराबरी के लेवल पे चलता था, जिस तरह अगर इधर के चलता है चाइना के साथ तो म्यूचुअल बेनिफिट के साथ चलेगा। तियानजिन समिट पर मोदी का संदेश था, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है, भारत रूस से भी दोस्ती रखेगा, चीन से भी बातचीत करेगा और अमेरिका से भी संबंध रखेगा। भारत की प्राथमिकता है भारत का हित, न कि किसी ब्लॉक का एजेंडा, और यही भारत की रणनीतिक स्वायत्ता है जिसे देखकर अमेरिका छटपटा गया है। अमेरिका का खेल देखिए, एक तरफ वो कह रहा है कि भारत हमारा निर्णायक पार्टनर है, दूसरी तरफ वो भारत पर टैरिफ लगा रहा, भारत की आलोचना कर रहा और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा। असल में अमेरिका चाहता है कि भारत सिर्फ उसकी लाइन पर चले, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि भारत साझेदारी तो करेगा पर गुलामी नहीं करेगा। आज भारत की पॉलिसी सफल हो रही क्योंकि रूस से तेल खरीदकर भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, 7.8 का जीडीपी ग्रोथ सामने आया, चीन से बातचीत करके सीमा विवाद के बावजूद डिप्लोमेटिक चैनल खुले रखे, अमेरिका से तकनीक, इनोवेशन और डिफेंस पार्टनरशिप भी जारी रखी। यानी भारत तीनों ध्रुवों से फायदा उठा रहा और यही संतुलन अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रहा। मार्को रूबियो का बयान असल में अमेरिका की मजबूरी है, क्योंकि अमेरिका समझता है भारत के बिना एशिया में बैलेंस ऑफ पावर नहीं बन सकता, भारत के बिना क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अधूरी है, भारत के बिना ग्लोबल साउथ में अमेरिका की पकड़ कमजोर है, इसलिए वो मजबूरी में कह रहे हैं कि 21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता भारत और अमेरिका का है। कभी इस गलतफहमी मत रहिएगा कि चाइना दोस्त है आपका, ये टेम्पररी मामला है। ट्रंप का प्रेशर है चाइना के ऊपर भी है, भारत के ऊपर। चलो आज की तारीख में दुश्मन जो है वो ट्रंप है, एक साथ मिल जाते हैं। कल अगर ट्रंप दुश्मन नहीं रहा तो ये बोनहोमी जो है ना, ये यारी दोस्ती जो है, इसमें दरार आ जाएगी। ये देख लेना। यहां पे अमेरिका देखिए 11:30 बजे सुबह आज की तारीख में अमेरिका का एक बयान आता है। Secretary of State Marco Rubio, the enduring friendship between our two peoples is the bedrock of our cooperation and propels us forward as we realize the tremendous potential of our economic relationship. देख लिया आपने। और ये यूएस एम्बेसी इन इंडिया, ये जो है ये इसको ट्वीट करता है इस वक्त 11:30 बजे, यानी कि हमने अपना बयान दे दिया। मोदी जी की बायलैटरल हो रही है, मोदी जी पुतिन से बात करेंगे, मोदी जी शी जिनपिंग से बात करेंगे, मोदी जी इस मीटिंग में जाएंगे, उस मीटिंग से उसके पहले इन लोगों ने यहां पे कह दिया कि आपकी और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। वो हमने देख लिया अमेरिका की दोस्ती कितनी अच्छी है, वो हमने देख लिया। और दोस्तों इन सारी की सारी चीजों से जो मोदी जी मिल रहे हैं शी जिनपिंग से, जो मोदी जी मिल रहे हैं पुतिन से, कहीं ना कहीं अमेरिका के माथे पे पसीना जरूर आया है। मगर प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ यूरोपियंस जो है वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो अपने जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं उनको कहते हैं खत्म करें, और यूरोप जो है इसको यूरोप बना दिया जाए। यूरोपियन यूनियन नहीं, यूरोप ही बना के एक मुल्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप की बात होनी शुरू हो गई है वहाँ। उन्हें एहसास कमतरी हो गया कि यार हम तो अब बिल्कुल ही फारग हो गए हैं, हमें तो डोनाल्ड ट्रंप भी घास नहीं डालता और हम खुद अपनी डिफेंस भी नहीं कर सकते, तो लेट्स गेट टुगेदर एंड डू समथिंग एंड बिकम अ पावर अगेन। और उधर जो है चाइना, रशिया, दे आर गोइंग अप। और तो आई थिंक इस किस्म की वलवला है, एक किस्म की टर्मोइल है इंटरनेशनल ग्लोबल सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर अब बड़ा वाजे हो गया है कि देयर इज गोइंग टू बी अ चैलेंज टू अमेरिका एंड द वेस्ट। और उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आएगी या टेंशंस आएंगे वो आपको अभी आने शुरू हो गए, नजर आने शुरू हो गए। उसमें सबसे पहले इंडिया ने जैसे कहते हैं रैंक्स ब्रेक किए हैं।